37. हे प्रभु, तू न्यायप्रिय है और तेरे निर्णय सही हैं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, यीशु मानव जन्म लेकर के ईश्वर को हमारे अति निकट ले आया है। यीशु हर प्रकार से हमारे ही तरह थे, केवल पाप को छोड़कर, और अपने मानव रूप के द्वारा ही उन्होंने हमारे लिए मुक्ति लाई है। वही प्रभु आज हमारे सामने उदाहरण और चुनौती प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना यीशु के जीवन का अभिन्न अंग था। किसी भी कार्य को संपन्न करने के पहले वे प्रार्थना में लीन हो जाते थे, मानो वे पिता से शक्ति मांग रहे हों, पिता से वे मार्गदर्शन मांग रहे हों, पिता से कार्य करने की क्षमता मांग रहे हों, और यकीनन ऐसा ही है। प्रभु का यह स्वभाव हर ख्रिस्तीय भाई बहन के लिए, हर उसके अनुयायी के लिए एक चुनौती है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि हम प्रभु के अनुयायी अपने को कहते हैं, यीशु के शिष्य अपने को हम कहते हैं, आज उसके इस रूप को, उसके इस स्वभाव को हमें धारण करने की आवश्यकता है। बचपन में जब माँ हमें जगाती थी तो माँ सबसे पहले कहती थी कि क्रूस का चिन्ह बनाओ, और क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए वह
हमसे कहती थी, मानो पूरे दिन को हम प्रभु के सानिध्य में ही हम व्यतीत कर सकें। चाहे वह भोजन के पहले, चाहे वह किसी भी कार्य को करने के पहले माँ हमें सिखाती थी कि हम प्रभु को हम याद करें, प्रभु को हम अपने साथ लाएं, हम प्रभु को हम याद करें और उसी से हम शक्ति और कृपा मांगे। आज हमें अपने परिवारों में देखने की आवश्यकता है, हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारे दिनचर्या की शुरुआत हम कैसे करते हैं। माँ जब बच्चे को सुबह जगाती है तो क्या माँ बच्चे को क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए क्या उसे सिखाती है? पूरे दिन को ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए क्या वह उसे सिखाती है? हम जो बड़े हैं, चाहे पौरोहित हैं, चाहे हम धर्म संघी हैं, चाहे हम कोई भी व्यक्ति हैं, किसी भी कार्य को करने के पहले क्या हम प्रभु को याद करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए पूरे दिन को अर्पित करते हैं? या ये एक सामान्य सी बात हमारे लिए हो जाती है, हम सुबह उठते हैं और बिना किसी भी प्रार्थना के, बिना किसी भी ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता के हम दिनचर्या की हम शुरुआत करते हैं। याद रहे, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वह ईश्वर की दृष्टि में बहुत गरीब है। और जो प्रार्थना नहीं करता, वह जीवन के संग्राम में अपने को बहुत कमजोर पाता है और जीवन के संग्राम का सामना वह नहीं कर पाता है। और इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्रार्थना को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। चाहे हम छोटे हों, चाहे हम बड़े हों, चाहे हम कोई भी व्यक्ति हों, यदि हम प्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, यदि हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हमें प्रभु के स्वभाव को धारण करने की आवश्यकता है। और तभी केवल हम प्रभु के सच्चे अनुयायी, ख्रिस्त भक्त हम बन सकते हैं। अतः आइए हमारी उन सभी कमजोरियों को हम प्रभु के सामने हम लाएं। शायद कार्य को संपन्न करने के पहले हमने प्रभु को याद नहीं किया। सुबह उठने के बाद होना हो, हमने प्रभु को याद नहीं किया। कार्य शुरू करने के पहले होना हो, हमने क्रूस का चिन्ह नहीं बनाया, हमने प्रभु को याद नहीं किया। आइए इसी प्रकार कई ऐसे हमारी कमजोरियां हैं, छोटे बड़े अवगुण हैं, उसे हम प्रभु के सामने हम रखें और प्रभु से हम अनुनय विनय करें कि प्रभु हमें स्पर्श करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें ऊर्जा प्रदान करें कि हम अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को हम प्रभुमय बना सकें। किसी भी कार्य को करने के पहले हम दिन को प्रभु के सानिध्य में व्यतीत करने के लिए हम पर्याप्त समय निकाल सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हुए अपने सभी पापों के लिए, दोषों के लिए हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रीस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। आज जब हम इस बलि वेदी पर हैं, हे प्रभु, प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक परिवार को, स्वयं को आज हम तेरे सम्मुख लाते हैं। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्रदान कीजिए, अपनी कृपा हम पर उड़ेल दीजिए कि हम प्रतिदिन को, अपने दिनचर्या को तेरे चरणों में ही हम शुरू कर सकें। तेरी ही कृपा के द्वारा हमारे सारे कार्य संपन्न हो सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ
पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को आपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु सबों पर कल्याण करता है। प्रभु सबों पर कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उनके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज के दोनों पाठों में हमने सुना कि हम सभी
बपतिस्मा के द्वारा पाप मुक्त किए गए हैं और हम सभी ईश्वरीय जीवन के हकदार बनाए गए हैं। और इसलिए हमें प्रभु यीशु के स्वभाव को धारण करने और उसे जीने का आह्वान किया गया है। यीशु अपने चेलों को बहुत ही साधारण रूप में उनको चुनते हैं, बहुत ही साधारण। वे अनपढ़ थे, उनमें कोई आकर्षण नहीं था, उनमें किसी प्रकार का वैभव नहीं था, लेकिन बहुत ही साधारण रूप से यीशु उनको चुनते हैं। कारण क्या है? उनके अंदर प्रभु ने देखा कि उसमें सीखने की तमन्ना है, उसमें सुनने की तमन्ना है, उसमें कार्य करने की क्षमता है। प्रभु ने भली भांति इन व्यक्तियों के अंदर देखा और प्रभु ने यह भी देखा कि ये भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन वे ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा इस वचन को अपने कार्य करने की जो क्षमता है उसका मूलभूत जड़ बना देंगे। वे ऐसा उनमें प्रवेश कर गया कि वे कूट कूट करके ईश्वरीय वचन को उन्होंने अपने आप में आत्मसात किया और हर प्रकार के भय से वे मुक्त हो गए। और जब वे यीशु के साथ हैं, जब वे भीड़ भाड़ में वे जाते हैं, जब लोगों के सामने वे जाते हैं, तो उनमें से शक्ति निकलती है, जैसा कि अभी हमने सुना। उनमें से शक्ति निकलती है, शैतान दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की बुराई दूर हो जाती है। आज हम प्रत्येक को इन मनोभावों को लेकर के अपने आप में हमें देखना है, परखना है, समझना है कि क्या मेरा जीवन यीशु के वचन पर आधारित है? क्या मेरा जीवन यीशु के वचन में केंद्रित है? चेलों का जीवन पूर्ण रूपेण इस वचन के द्वारा संचालित था। क्या मेरा जीवन इस वचन के द्वारा संचालित है? हमने सुना, जो ईश्वर के वचन से यीशु के सानिध्य में जो रहते हैं उनसे शक्ति निकलती है। उनके वचनों में ईश्वरीय शक्ति है। उनके वचनों में ईश्वरीय प्रेम है, जो परिवार को प्रभावित करती है, जो लोगों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। आज हमें मंथन करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के वचन को कितने ध्यान से हम सुनते हैं। क्योंकि चेलों को चुनने के पहले यीशु गहरी प्रार्थना में वे जाते हैं और ईश्वर के साथ में वे मिल करके
वे जानने का प्रयास करते हैं कि यीशु के कार्य को संपादित करने के लिए किन किन लोगों की जरूरत है और किस प्रकार के स्वभाव से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, वे समझते हैं, जानते हैं। आज प्रभु हमें भी जानते हैं, हम प्रत्येक के स्वभाव को वे जानते हैं, हमारे अंतरतम को वे जानते हैं, और हमें भी आज प्रभु आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, ताकि हमारा जीवन भी उसी से संचालित हो और हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आए वे उनसे प्रभावित हो सकें, संचालित हो सकें, मार्गदर्शन पा सकें, जीवन को ईश्वरमय बना सकें। क्या आज मैं प्रभु के वचन को ध्यान देता हूँ? क्या उसके अनुरूप मैं अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता हूँ? कोई भी कार्य करने के पहले क्या मैं इन सारी बातों को अपने अंदर लाने और ईश्वरीय उपस्थिति को याद करने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा दिनचर्या, ताकि मेरे सारे कार्य प्रभु के द्वारा संचालित हो सके और मेरे द्वारा जो किए गए कार्य प्रभु के नाम में ही सफल हो सके। क्या हम इस बात का ध्यान देते हैं? आइए हम अपने को प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से ही आशीष मांगे, प्रभु से ही हम मार्गदर्शन मांगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। गाना नंबर 851। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तक अपने समस्त मनुष्य के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यश गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सदैव स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुकी है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी आज के पूरे दिन में जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं,
ईश्वर पिता के लिए अर्पित करें और उन्हीं की प्रशंसा का हम एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और दयापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन स्वच्छ और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए मृत्यु की रक्षा करता रहे। आमीन। गाना नंबर F35। जीवन की
प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब इदारे प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर G30